वाकया मदीना मुनव्वरा में, मुकदमा पाकिस्तान में, गिरफ्तारी इस्लामाबाद में। नून लीग ने इंतकामी सियासत का आगाज कर दिया। इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल समेत 150 से ज्यादा अफराद के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद और जंग में चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमे की दरखास्तें। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक उम्रे से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर अटक पुलिस के हवाले। इमरान खान फितना है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मंसूबा बंदी के तहत आवाम को उभारा गया, इन लोगों के अमल पर मुआफी नहीं दी जाएगी। मुकदमा दर्ज ना करने का कोई जवाब नहीं। कुछ लोग UK से अनिल मुसर्रत और साहिबजादा जहांगीर की सरबराही में आए। सऊदी हुकूमत ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मदीना मुनव्वरा वाकया, हुकूमत का 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। नमाज जुमा के बाद इज्तिमात होंगे। PDM एहतजाज के लिए तैयारियां आज से शुरू करेगी। शरीफ खानदान 30 साल से मुल्क लूट रहा है। 40 से 45 अरब के 16 मुकदमात चल रहे हैं। इमरान खान ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, कहा ये खुद को NRO 2 देना चाहते हैं। खदशा है कि इस रिकॉर्ड को गायब कर दिया जाए। तहकीकाती अफसरान तब्दील, प्रोसिक्यूटर को अदालत आने से मना कर दिया। ये करप्शन केसेस खत्म करके चोरी का बाजार गर्म करेंगे। करप्शन के केसेस उनके अपने दौर में बने, PTI दौर में कोई केस दायर नहीं हुआ। आईन 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद है, ना हो तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते। इमरान खान का कहना है इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज हक है। गिरफ्तारियां हुई तो नुकसान हुकूमत का होगा, खामोश नहीं रहेंगे। अदालतों का इम्तिहान है, बताया जाए जमहूरियत है भी या नहीं। फरा बीबी के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाया गया, जमायमा की तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद के भतीजे की गिरफ्तारी शर्मनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला मदीना वाकये का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर है। उन्होंने तमाम इदारों को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा 4 साल तक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते रहे, कुछ साबित नहीं हुआ। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। आप वाहिद वजीर आज़म हैं जिन्होंने तोशाखाना के तहाइफ बेचे। मई का महीना खौफनाक है, 7 अफराद से जान को खतरा है। आर्मी चीफ, DG ISI, DG MI समेत दीगर इदारों को दरखास्तें दे दी। शेख रशीद कहते हैं मुक्तदर हल्के हालात खराब करने की साजिश पर तवज्जो दें, डरने वाला नहीं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी नहीं ले रहा। राना सनाउल्लाह को पट्टा डाला जाए, ये खाना जंगी करवाएगा। सारा बोझ अदलिया पर आने वाला है। हरम में एहतजाज के बारे में इनकी हमदर्दी में बताया था। परवेज साहिब गिला कर रहे हैं, उन्हें खुद पर गिला करना चाहिए। जब असेंबली में मारपीट हो रही थी तो परवेज इलाही दाद दे रहे थे। हमजा शहबाज कहते हैं कि परवेज इलाही का बाजू 24 घंटे में भी जुड़ गया। अदालत के दरवाजे रात को ना खुलते तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता। नया पाकिस्तान ढकोसला था, इससे बेहतर पुराना पाकिस्तान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी दोबारा सदर ममलकत को इरसाल कर दी। आइन के मुताबिक सदर अगर गवर्नर को नहीं हटाते तो 10 रोज में खुद ही फारिग हो जाएंगे। गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी है। जाली वजीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी भी जाली है। और ईद सर पर आ गई, लेकिन खवातीन की तैयारियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। कोई सैंडल्स ढूंढ रहा है तो कोई ज्वेलरी। बच्चे बड़े सभी अपनी मनपसंद चीजों की तैयारी में मसरूफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।